हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई करते होंगे। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम देखेंगे उत्तर प्रदेश सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा जूनियर हाई स्कूल की हिंदी मॉडल प्रश्न पत्र। यह फर्स्ट प्रश्न पत्र है। इसमें हम हिंदी के 100 प्रश्न सॉल्व करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास के लेखक निम्नलिखित में से कौन है। ए विश्वनाथ त्रिपाठी, बी रामचंद्र शुक्ल, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, डी राम स्वरूप चतुर्वेदी। इसका राइट आंसर है ए विश्वनाथ त्रिपाठी। हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास किसके द्वारा लिखा गया है, तो यह विश्वनाथ त्रिपाठी के द्वारा लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 2, उत्तरी भारत के संत परंपरा नामक ग्रंथ के लेखक कौन है। ए परशुराम चतुर्वेदी, बी डॉक्टर मोतीलाल मेनारिया, सी डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल, डी केशरी नारायण शुक्ल। इसका राइट आंसर क्या होगा, कमेंट करके जल्दी से बताएं। तो इसका राइट आंसर है परशुराम चतुर्वेदी। परशुराम चतुर्वेदी जी उत्तरी भारत के संत परंपरा नामक ग्रंथ के लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर 3, मिश्र बंधु विनोद नामक ग्रंथ की रचना करने वाले मिश्र बंधुओं में कौन शामिल नहीं है। ए श्याम बिहारी मिश्र, बी कृष्ण बिहारी मिश्र, सी सुखदेव बिहारी मिश्र, डी गणेश बिहारी मिश्र। तो इसमें बता दें मिश्र बंधुओं में 3 बंधु हैं, जो 3 भाई हैं, वो हैं श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र और गणेश बिहारी मिश्र। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कृष्ण बिहारी मिश्र। यह मिश्र बंधुओं में शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, भारतेंदु युग की समय सीमा क्या है। ऑप्शन ए 1843 से 1968, ऑप्शन बी 1900 से 1920, ऑप्शन सी 1840 से 1900, ऑप्शन डी 1857 से 1900। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 1857 से 1900। यह भारतेंदु युग की समय सीमा है। क्वेश्चन नंबर 5, सामान्य रूप से आधुनिक काल का प्रारंभ माना जाता है। आधुनिक काल का प्रारंभ कब से माना जाता है। ऑप्शन ए 1857 ईस्वी से, ऑप्शन बी 1950 ईस्वी से, ऑप्शन सी 1800 ईस्वी से, ऑप्शन डी 1943 ईस्वी से। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 1943 ईस्वी से। 1943 से आधुनिक काल का प्रारंभ माना जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, गोस्वामी तुलसीदास किस दार्शनिक मत के भक्त हैं। ए विशिष्ट द्वैतवाद, बी शुद्ध द्वैतवाद, सी अद्वैतवाद, डी द्वैतवाद। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए विशिष्ट द्वैतवाद। यह गोस्वामी तुलसीदास विशिष्ट द्वैतवाद के भक्त कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल के निम्नलिखित कवियों में से किसे सबसे कम महत्व दिया है। गोस्वामी तुलसीदास जी को, सूरदास जी को, या फिर कबीरदास जी को, या मलिक मोहम्मद जायसी को। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कबीरदास जी को। रामचंद्र शुक्ल जी ने भक्ति काल के कवियों में कबीरदास जी को सबसे कम महत्व दिया है। क्वेश्चन नंबर 8, अभट भाषा से क्या तात्पर्य है। ए ग्रामीण अपभ्रंश, बी परिनिष्ठित अपभ्रंश, सी ग्रामीण प्राकृत, डी परिनिष्ठित प्राकृत। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी परिनिष्ठित अपभ्रंश। यह अभट भाषा से तात्पर्य है परिनिष्ठित अपभ्रंश से। क्वेश्चन 9, इनमें से कौन शुद्ध वर्तनी युक्त है। ऑप्शन ए आशीर्वाद, ऑप्शन बी आशीर्वाद, ऑप्शन सी आशीर्वाद, ऑप्शन डी आशीर्वाद। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यह वर्तनी शुद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, इनमें से कौन सा कवि द्विवेदी युग का कवि नहीं है। ए अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, सोहनलाल द्विवेदी जी, रामनरेश त्रिपाठी जी, मैथिली शरण गुप्त जी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सोहनलाल द्विवेदी जी। यह द्विवेदी युग के कवि नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11,
दिनकर की कौन सी काव्य कृति भीष्म पितामह एवं धर्मराज युधिष्ठिर के संवाद के रूप में रचित है? ऑप्शन ए रश्मिरथी, ऑप्शन बी कुरुक्षेत्र, ऑप्शन सी उर्वशी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र में दिनकर जी ने भीष्म पितामह एवं धर्मराज युधिष्ठिर के संवाद को चित्रित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, जो पहले कभी न हुआ हो वाक्यांश के लिए प्रयुक्त एक शब्द क्या है? ए अपूर्व, बी अद्वितीय, सी अभूतपूर्व, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी अभूतपूर्व। जो पहले कभी न हुआ हो इसके लिए एक शब्द अभूतपूर्व है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, तैरने की इच्छा वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द है। ए तैरेच्छा, बी तितिर्षा, सी प्लावनेच्छा, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी तितिर्षा। तैरने की इच्छा वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द तितिर्षा है। क्वेश्चन नंबर 14, वाक्यों का वर्गीकरण मुख्यतः कितने आधार पर किया जाता है? ऑप्शन ए 2 आधार पर, ऑप्शन बी 3 आधार पर, ऑप्शन सी 8 आधार पर, ऑप्शन डी केवल 1 आधार पर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2 आधार पर। वाक्यों का वर्गीकरण 2 आधार पर किया जाता है। फर्स्ट रचना के आधार पर और सेकंड अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं और अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, बनारसी दास जैन ने लिखी थी। बनारसी दास जैन ने क्या लिखी थी? पहली जीवनी, हिंदी की पहली जीवनी, हिंदी की पहली कहानी, हिंदी की पहली काव्य नाटिका या हिंदी की पहली आत्मकथा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हिंदी की पहली आत्मकथा बनारसी दास जैन ने लिखी थी। इनकी लिखी हुई आत्मकथा कौन सी थी? तो यह अर्ध कथा थी। इनके द्वारा लिखी गई पहली आत्मकथा अर्ध कथा थी। हिंदी की पहली जीवनी भक्तिमाल है। हिंदी की पहली जीवनी भक्तिमाल है जो नाभादास के द्वारा लिखा गया है। हिंदी की पहली कहानी इंदुमती है जो किशोरीलाल जी के द्वारा लिखा गया है। और हिंदी की पहली काव्य नाटिका आनंद रघुनंदन है जो विश्वनाथ जी की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, मेरे राम का मुकुट भींग रहा है किसका ललित निबंध है? ए विद्यानिवास मिश्र का, बी रामवृक्ष बेनीपुरी का, सी कुबेर नाथ राय का, डी हरिशंकर परसाई का। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए विद्यानिवास मिश्र का। मेरे राम का मुकुट भींग रहा है, यह विद्यानिवास मिश्र जी की रचना है। रामवृक्ष बेनीपुरी की रचना माटी की मूर्ति है। माटी की मूर्ति रामवृक्ष बेनीपुरी की रचना है। हरिशंकर परसाई जी की एक प्रसिद्ध उपन्यास है, कौन सी? वो है रानी नागफनी की कहानी। और कुबेरनाथ राय का मराल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, तुलसीदास चंदन घिसे के लेखक कौन है? तुलसीदास चंदन घिसे के लेखक कौन है? ऑप्शन ए विद्यानिवास, ऑप्शन बी हरिशंकर परसाई, ऑप्शन सी कुबेरनाथ, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी कुबेरनाथ हरिशंकर परसाई। तुलसीदास चंदन घिसे यह हरिशंकर परसाई की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, बादल राग कविता लिखने वाले कवि कौन है? बादल राग किसके द्वारा लिखा गया है? ऑप्शन ए नागार्जुन के द्वारा, ऑप्शन बी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा, ऑप्शन सी घनानंद के द्वारा, ऑप्शन डी सुमित्रानंदन पंत के द्वारा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा बादल राग लिखा गया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। नागार्जुन की रचना कौन सी है? तो युगधारा और तुमने कहा था। घनानंद की रचना कौन सी है? तो इनकी प्रसिद्ध रचना है सुजान हित। और सुमित्रानंदन की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? तो वो है इनकी चिदम्बरा, जिनके लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 19, पहला गिरमिटिया उपन्यास विशेषकर किस पर केंद्रित है? पहला गिरमिटिया उपन्यास विशेषकर किस पर केंद्रित है? ऑप्शन ए पंडित जवाहरलाल नेहरू पे, ऑप्शन बी महात्मा गांधी पे, ऑप्शन सी लाल बहादुर शास्त्री पे, ऑप्शन डी विनोबा भावे पे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी महात्मा गांधी पे।
पहला गिरमिटिया उपन्यास विशेषकर महात्मा गांधी पर केंद्रित है। यह उपन्यास किसने लिखा था? तो यह उपन्यास गिरिराज किशोर जी ने लिखा था। यह उपन्यास गिरिराज किशोर की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, जयशंकर प्रसाद रचित कामायनी महाकाव्य कितने सर्गों में विभक्त है? ऑप्शन ए 14 सर्गों में, ऑप्शन बी 7 सर्गों में, ऑप्शन सी 15 सर्गों में, ऑप्शन डी 17 सर्गों में। इसका राइट आंसर क्या होगा? कमेंट करके जल्दी से बताएं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 15 सर्गों में। नंबर 21, अवगुंठन तत्सम शब्द है, इसका तद्भव रूप क्या होगा? अवगुंठन का तद्भव रूप होगा ऑप्शन ए घूंघट, ऑप्शन बी गूंदना, ऑप्शन सी गांठ, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या है? तो यह घूंघट है। अवगुंठन का तद्भव रूप घूंघट है। क्वेश्चन नंबर 22, मध्य वर्ग की पारिवारिक समस्या को दर्शाने वाला नाटक कौन सा है? ऑप्शन ए जन्मेजय का नाग यज्ञ, ऑप्शन बी लहरों के राजहंस, ऑप्शन सी आधे अधूरे, ऑप्शन डी तमस। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी आधे अधूरे। आधे अधूरे में मध्यम वर्ग के पारिवारिक समस्याओं को दर्शाया गया है। आधे अधूरे व लहरों के राजहंस किसकी रचना है? तो यह राकेश मोहन की रचना है। आधे अधूरे व लहरों के राजहंस राकेश की रचना है। जन्मेजय का नाग यज्ञ यह किसकी रचना है? तो जन्मेजय का नाग यज्ञ जयशंकर प्रसाद की रचना है। तमस यह किसकी रचना है? तो तमस भीष्म साहनी की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, आर्द्र का विलोम शब्द क्या है? ए नम, बी शुष्क, सी गीला, डी लचीला। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी शुष्क। आर्द्र का विलोम शुष्क होता है। क्वेश्चन नंबर 24, साये में धूप काव्य कृति के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए रघुवीर सहाय, ऑप्शन बी धर्मवीर भारती, ऑप्शन सी नरेश मेहता, ऑप्शन डी दुष्यंत। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी दुष्यंत। साये में धूप दुष्यंत की रचना है। रघुवीर सहाय की रचना है सीढ़ियों पे धूप। सीढ़ियों पे धूप रघुवीर सहाय की रचना है और साये में धूप यह दुष्यंत की है। धर्मवीर भारती की रचना गुनाहों का देवता है। नरेश मेहता की रचना अरण्या तथा उत्तर कथा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, गोकुलनाथ की रचना का क्या नाम है? ऑप्शन ए 84 वैष्णव की वार्ता, ऑप्शन बी भक्तमाल, ऑप्शन सी छिताई वार्ता, ऑप्शन डी गोसाई चरित्र। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 84 वैष्णव की वार्ता। यह गोकुलनाथ की रचना है। भक्तमाल नाभादास की रचना है। भक्तमाल नाभादास की रचना है। छिताई वार्ता यह किसकी रचना है? तो यह नारायण दास की रचना है। और गोसाई चरित्र यह वेणी माधव दास की रचना है। वेणी माधव दास की रचना है गोसाई चरित्र। गोसाई चरित्र में तुलसीदास का जीवन चरित्र दिखाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, किस कवि को अभिनव जयदेव नाम से भी जाना जाता है? ए विद्यापति को, बी भवभूति को, सी नरसिंह मेहता को, डी रविदास को। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए विद्यापति को। विद्यापति को अभिनव जयदेव के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 27, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को संघ की राजभाषा का दर्जा दिया गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 345, ऑप्शन बी अनुच्छेद 344, ऑप्शन सी अनुच्छेद 346, ऑप्शन डी अनुच्छेद 343। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी अनुच्छेद 343। इसमें हिंदी को संघ की राजभाषा का दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, उपदेश रसायक के रचयिता कौन है? उपदेश रसायक किसके द्वारा लिखा गया है? ऑप्शन ए जीनदत्त सूरी, ऑप्शन बी जीनधर्म सूरी, ऑप्शन सी शालिभद्र सूरी, ऑप्शन डी धनपाल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए जीनदत्त सूरी। उपदेश रसायन जीनदत्त सूरी के द्वारा लिखा गया है। जीनधर्म सूरी की रचना है स्थूल भद्र रास। यह जीनधर्म सूरी की रचना है। शालिभद्र सूरी की रचना कौन सी है? तो शालिभद्र सूरी की प्रमुख रचना है भट्टेश्वर बाहुबली। और धनपाल की प्रमुख रचना कौन सी है? तो वो है भविष्यत कहा। धनपाल की रचना है।
और उपदेश रसायन किनकी है, तो यह जिनदत्त सूरी की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, तेजोमय का सही संधि विच्छेद क्या है? ए तेज धन ओमय, बी तेजः प्लस अमय, सी तेजः प्लस मय, डी तेजो प्लस मय। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी तेजः प्लस मय, यह तेजोमय का सही संधि विच्छेद है। क्वेश्चन नंबर 30, हरिश्चंद्र में प्रयुक्त किस संधि का नाम सही है? हरिश्चंद्र में कौन सी संधि है? ऑप्शन ए स्वर संधि, ऑप्शन बी व्यंजन संधि, ऑप्शन सी विसर्ग संधि, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी विसर्ग संधि। हरिश्चंद्र में विसर्ग संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, विनय पत्रिका नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? विनय पत्रिका के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए मलुकदास, ऑप्शन बी विक्रमादित्य, ऑप्शन सी गोस्वामी तुलसीदास, ऑप्शन सी केशवदास। 31 का राइट आंसर है ऑप्शन सी गोस्वामी तुलसीदास। विनय पत्रिका गोस्वामी तुलसीदास की रचना है। मलुकदास की रचना कौन सी है? तो इनकी प्रमुख रचना ज्ञान बोध है। विक्रमादित्य की प्रमुख रचना अमरकोश है, जो संस्कृत में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, शब्द की वह शक्ति जिसमें वाच्यार्थ प्रकट होता है क्या कहलाता है? ऑप्शन ए अभिधा, ऑप्शन बी लक्षणा, ऑप्शन सी व्यंजना, ऑप्शन डी शब्द शक्ति। इसका राइट आंसर है 32 का राइट आंसर है ऑप्शन ए अभिधा। शब्द की वह शक्ति जिसमें वाच्यार्थ प्रकट होता है उसे अभिधा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से किस पत्रिका के संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी थे? ए सरस्वती पत्रिका, बी कविवचन सुधा, सी नागरी प्रचारिणी पत्रिका, सी डी सुकवि। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी कविवचन सुधा। कविवचन सुधा पत्रिका के संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी थे। सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? सरस्वती पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी जी थे। नागरी प्रचारिणी पत्रिका नागरी प्रचारिणी सभा के द्वारा संपादित किया गया था। कब? 1896 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित 11 वर्ष का समय किस विधा की रचना है? ए कहानी, बी उपन्यास, सी डायरी, डी संस्मरण। 34 का राइट आंसर है ऑप्शन ए कहानी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित 11 वर्ष का समय एक कहानी है। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन सा पताका का पर्यायवाची शब्द नहीं है? ए निशान, बी ध्वज, सी झंडा, डी प्रस्तर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी प्रस्तर। यह पताका का पर्यायवाची नहीं है, यह पत्थर का पर्यायवाची है। पताका का अर्थ पत्थर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, अरुण यह मधुरमय देश हमारा गीत प्रसाद जी की किस कृति से लिया गया है? यह पंक्ति प्रसाद जी के किस कृति से लिया गया है? ऑप्शन ए झरना, ऑप्शन बी लहर, ऑप्शन सी ध्रुव स्वामिनी, ऑप्शन डी चंद्रगुप्त। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी ध्रुव स्वामिनी। यह पंक्ति ध्रुव स्वामिनी से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 37, प्रोफेसर राम स्वरूप चतुर्वेदी ने हिंदी के प्रथम एकांकी किसे माना है? ऑप्शन ए बादल की मृत्यु, ऑप्शन बी एक घूंट, ऑप्शन सी गोरा बादल की कथा, ऑप्शन डी सत्य हरिश्चंद्र। 37 का राइट आंसर है ऑप्शन ए बादल की मृत्यु। प्रोफेसर राम स्वरूप चतुर्वेदी ने हिंदी के प्रथम एकांकी बादल की मृत्यु मानी है। क्वेश्चन नंबर 38, एकांकी और एकांकीकार के दृष्टि से असंगत युग्म कौन सा है? ऑप्शन ए विष्णु प्रभाकर का क्या वह दोषी था, उपेंद्रनाथ अश्क साहब को जुकाम है, सी जगदीश चंद्र माथुर कलिंग विजय, ऑप्शन डी उपेंद्रनाथ अश्क सबसे बड़ा आदमी। इसमें जो सम्मिलित नहीं है वो है जगदीश चंद्र माथुर कलिंग विजय। कलिंग विजय किसकी रचना है? तो यह दिनकर की रचना है। जबकि जगदीश चंद्र माथुर की रचना कौन सी है? तो यह भोर का तारा। इस ऑप्शन सी हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। विष्णु प्रभाकर की रचना है क्या वह दोषी है, उपेंद्रनाथ अश्क की रचना साहब को जुकाम है, और उपेंद्रनाथ अश्क की सबसे बड़ा आदमी। ये तीनों राइट है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, खून के छींटे रिपोर्टाज के लेखक कौन है? ए निर्मल वर्मा,
बी कैलाश नारद, सी डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय, डी कमलेश्वर। 39 का राइट आंसर है ऑप्शन सी डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय। इन्होंने खून के छींटे रिपोर्टाज की रचना की है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, ऋण जल धन जल रिपोर्टाज के लेखक हैं। ऋण जल धन जल रिपोर्टाज के लेखक कौन है? ऑप्शन ए मोहन राकेश, ऑप्शन बी फणीश्वर नाथ रेणु, ऑप्शन सी शरद जोशी, ऑप्शन डी हिमांशु। 40 का राइट आंसर है ऑप्शन बी फणीश्वर नाथ रेणु। ऋण जल धन जल रिपोर्टाज फणीश्वर नाथ रेणु की रचना है। क्वेश्चन नंबर 41, आधुनिक काल में हिंदी साहित्य में स्त्रीवादी लेखक से जुड़ी प्रथम लेखिका कौन है? ए शिवानी, बी बंग महिला, सी महादेवी वर्मा, डी सुभद्रा कुमारी चौहान। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी बंग महिला। बंग महिला का पूरा नाम क्या है? इनका पूरा नाम राजेंद्र बाला घोष है। राजेंद्र बाला घोष को ही बंग महिला कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 42, स्त्री होने की सजा और बचपन से बलात्कार कृतियाँ किसकी है? ए अरविंद जैन की, बी अर्चना वर्मा की, सी वृंदा करात की, डी सुधा अरोड़ा की। 42 का राइट आंसर है ऑप्शन ए अरविंद जैन। यह दोनों कृतियाँ अरविंद जैन की है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, हिंदी के प्रथम पत्र उदंत मार्तंड के संपादक कौन है? ए जुगल किशोर, बी भारतेंदु हरिश्चंद्र, सी प्रताप नारायण मिश्र, डी राम मोहन राय। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए जुगल किशोर। हिंदी का प्रथम पत्र उदंत मार्तंड के संपादक जुगल किशोर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, हिंदी प्रदीप पत्र किसके द्वारा निकाला गया था? हिंदी प्रदीप पत्र किसके द्वारा निकाला गया था? ऑप्शन ए बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन बी प्रताप नारायण मिश्र, ऑप्शन सी भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 44 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट जी ने हिंदी प्रदीप पत्रिका का पत्र निकाला था। क्वेश्चन नंबर 45, ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए 1960 में, ऑप्शन बी 1961 में, ऑप्शन सी 1966 में, ऑप्शन डी 1955 में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 1961 में ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 46, केदारनाथ सिंह को किस वर्ष भारत भारती सम्मान दिया गया? ऑप्शन ए सन 1997 को, ऑप्शन बी सन 2008 को, ऑप्शन सी सन 2003 को, ऑप्शन डी सन 2001 को। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सन 2008 में। 2008 में केदारनाथ सिंह को भारत भारती सम्मान दिया गया। क्वेश्चन नंबर 47, मीराबाई का मलाल किसकी कृति है? ए छितस्वामी की, बी नंददास की, सी कुंभन दास की, डी मीराबाई की। तो यह कृति मीराबाई की है। क्वेश्चन नंबर 48, गुजराती भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? ऑप्शन ए सौर सैनी से, ऑप्शन बी पैचासी से, ऑप्शन सी ब्राचर से, ऑप्शन डी मगधी से। 48 का राइट आंसर है ऑप्शन ए सौर सैनी से। गुजराती भाषा का प्रारंभ सौर सैनी से हुआ है। क्वेश्चन नंबर 49, देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? ऑप्शन ए खरोष्टी लिपि से, ऑप्शन बी ब्राह्मी लिपि से, ऑप्शन सी मराठी लिपि से, ऑप्शन डी फारसी लिपि से। इसका राइट आंसर होगा देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। हमारा आंसर राइट ऑप्शन नंबर बी है। 50, हिंदी का पाणिनि किसे कहा जाता है? ए रामचंद्र शुक्ल को, बी भोलानाथ तिवारी को, सी कामता प्रसाद गुरु को, डी किशोरी दास वाजपेयी जी को। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी किशोरी दास वाजपेयी जी को हिंदी का पाणिनि कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51, सही युग्म सुमेलित कीजिए। सही युग्म को चुनना है। ऑप्शन ए है पश्चिमी हिंदी खड़ी बोली, बिहारी हिंदी गढ़वाली, पूर्वी हिंदी मारवाड़ी, पहाड़ी हिंदी बघेली। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, केवल ऑप्शन ए ही सुमेलित है, पश्चिमी हिंदी खड़ी बोली को है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52, हिंदी का प्रथम व्याकरण ग्रंथ लिखने वाले विद्वान कौन है? हिंदी का प्रथम व्याकरण ग्रंथ किसने लिखा है? ए जेशुआ केटलर, बी किशोरीदास वाजपेयी, सी जॉर्ज ग्रियर्सन, डी कामता प्रसाद गुरुजी। दोस्तों इसका राइट आंसर तो होगा 52 का राइट आंसर होगा हिंदी का प्रथम व्याकरण ग्रंथ
दामोदर पंडित ने लिखा है। उनके ग्रंथ का नाम क्या है? उक्ति व्यक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53, भोजपुरी बोली की उत्पत्ति किससे हुई है? ए अर्धमागधी से, बी मागधी से, सी सौरसेनी से, डी ब्राचर से। 53 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी ब्राचर से। भोजपुरी बोली की उत्पत्ति ब्राचर से हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन 54, साहित्य अकादमी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? साहित्य अकादमी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ए 1954 ईस्वी में, बी 1955 ईस्वी में, सी 1947 ईस्वी में, डी 1962 ईस्वी में। इसका राइट आंसर होगा साहित्य अकादमी की स्थापना 12 मार्च 1954 ईस्वी में हुआ था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 12 मार्च 1954 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55, बौद्ध धर्म का संबंध किस भाषा से है? ए संस्कृत भाषा से, बी पाली भाषा से, सी प्राकृतिक भाषा से, डी सौरसेनी भाषा से। 55 का राइट आंसर है ऑप्शन बी पाली भाषा से। बौद्ध धर्म का संबंध पाली भाषा से है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56, देवनागरी लिपि में कुल कितने वर्ण हैं? ऑप्शन ए 52, ऑप्शन बी 60, ऑप्शन सी 26, ऑप्शन डी 48। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 52। देवनागरी लिपि में कुल 52 वर्ण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57, नमक किस भाषा का शब्द है? नमक किस भाषा का शब्द है? ऑप्शन ए फारसी, ऑप्शन बी फ्रेंच, ऑप्शन सी पुर्तगाली, ऑप्शन डी जापानी। 57 का राइट आंसर है ऑप्शन ए फारसी। नमक फारसी भाषा का शब्द है। क्वेश्चन नंबर 58, आल्पिन और गमला किस विदेशी भाषा के शब्द है? ए फ्रेंच भाषा, बी जापानी भाषा, सी अंग्रेजी भाषा, डी पुर्तगाली। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी पुर्तगाली। आल्पिन और गमला पुर्तगाली भाषा का शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59, संकर शब्द में किस संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? ए सम, बी सन, सी सम्स, डी सनस। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सम। संस्कार में सम उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60, शोषकों का विरोध एवं शोषितों के प्रति सहानुभूति किस काव्य धारा की विशेषता है? ऑप्शन ए प्रगतिवादी, ऑप्शन बी छायावादी, ऑप्शन सी प्रयोगवादी, ऑप्शन डी नई कविता। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए प्रगतिवादी। शोषकों का विरोध एवं शोषितों के प्रति सहानुभूति प्रयोगवादी काव्य धारा की विशेषता रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61, फूल नहीं रंग बोलते हैं, यह काव्य कृति किसकी है? ए नागार्जुन की, बी केदारनाथ सिंह की, सी केदारनाथ अग्रवाल की, डी शमशेर बहादुर सिंह की। 61 का राइट आंसर है ऑप्शन सी केदारनाथ अग्रवाल। फूल नहीं रंग बोलते हैं, यह कृति केदारनाथ अग्रवाल की है। क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित में से विशेषण की पहचान कीजिए। ए क्रोध, बी प्रेम, सी घृणित, डी स्पर्श। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी घृणित। यह विशेषण शब्द है। क्वेश्चन नंबर 63, पितृ का षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप क्या है? ए पित्रा, बी पितुः, सी पितरे, डी पितृभि। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी पितु। पितृ शब्द का षष्ठी विभक्ति पितु होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64, अभिज्ञान शाकुंतलम में कुल कितने अंक हैं? ए 5 अंक हैं, बी 7 अंक हैं, सी 6 अंक हैं, डी 9 अंक हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 7 अंक हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम में 7 अंक हैं। क्वेश्चन नंबर 65, रसमंजरी किसकी कृति है? ए भानुदत्त, बी वामन, सी कुंतक, डी जयदेव। 65 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए भानुदत्त। रसमंजरी भानुदत्त की कृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66, नल दमयंती कथा का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? ए छंद प्रशस्ति, बी कर्पूर मंजरी, सी शिव शक्ति सिद्धि, डी नैषधीय चरितम। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी नैषधीय चरितम। द नल दमयंती कथा का वर्णन नैषधीय चरितम से मिलता है।
नषधीय चरित्रम किसकी रचना है? तो यह श्री हर्ष की रचना है। नषधीय चरित्रम श्री हर्ष की रचना है। क्वेश्चन नंबर 67, बुद्ध चरित्रम किसकी रचना है? ए भरत मुनि की, बी जयदेव की, सी अश्वघोष की, डी कुंतक की। 67 का राइट आंसर है ऑप्शन सी अश्वघोष की। बुद्ध चरितम अश्वघोष की रचना है। भरत मुनि का प्रमुख रचना नाट्यशास्त्र है। जयदेव का गीत गोविंद है। और कुंतक की प्रमुख रचना कौन सी है? तो उसका नाम है वक्रोक्ति जीविका। वक्रोक्ति जीविका कुंतक की प्रमुख रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68, यशोदा में कौन सी संधि है? ए स्वर संधि, बी व्यंजन संधि, सी वृद्धि संधि, डी विसर्ग संधि। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी विसर्ग संधि। यशोदा में विसर्ग संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69, प्रसाद का समानार्थी शब्द है। प्रासाद का समानार्थी शब्द है। ए कृपा, बी प्रसाद, सी महल, डी उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी महल। प्रासाद का समानार्थी शब्द महल है। क्वेश्चन नंबर 70, यथार्थ का विलोम शब्द क्या है? ए कृत्रिम, बी आदर्श, सी प्राकृतिक, डी नैसर्गिक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी आदर्श। यथार्थ का विलोम शब्द आदर्श है। क्वेश्चन नंबर 71, स्पर्श वर्ण कौन से हैं? ए संयुक्त स्वर, बी ऊष्म स्वर, सी स्वर, डी पांचों वर्गों के में आने वाले वर्ण। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी पांचों वर्गों में आने वाले वर्ण, अर्थात क से म तक के वर्ण स्पर्श वर्ण कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 72, अवधूत का पर्यायवाची शब्द क्या है? अवधूत का पर्यायवाची शब्द क्या है? ऑप्शन ए दूत, ऑप्शन बी दास, ऑप्शन सी मुनि, ऑप्शन डी कृत। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी मुनि। अवधूत का पर्यायवाची शब्द मुनि है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73, स्तन्य का पर्यायवाची शब्द क्या है? ए खीर, बी पानी, सी पेय, डी दूध। स्तन्य का पर्यायवाची शब्द है दूध। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 74, शार्दूल पर्यायवाची है। शार्दूल किसका पर्यायवाची है? ए सिंह का, बी लोमड़ी का, सी खरगोश का, डी मृग का। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए सिंह का। शार्दूल पर्यायवाची है सिंह का। क्वेश्चन नंबर 75, लाज भरी अखिया भी हंसी, अली बोल कहे बिनु उत्तर दीन्ही। उक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? एक विशेषोक्ति अलंकार, बी रूपक अलंकार, सी विभावना अलंकार, डी अत्युक्ति अलंकार। 75 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विभावना अलंकार। उपरोक्त पंक्ति में विभावना अलंकार है। क्वेश्चन नंबर 76, शिल्पगत आधार पर दोहे से उल्टा छंद कौन सा है? ऑप्शन ए रोला, ऑप्शन बी सोठा, ऑप्शन सी चौपाई, ऑप्शन डी बरबे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी सोठा। शिल्पगत आधार पर दोहे का उल्टा छंद सोठा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77, किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? 77 किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? निर्नुनासिक, छिद्रान्वेषी, गतर्थ्य, अंत्यचेतना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी छिद्रान्वेषी। छिद्रान्वेषी यह अशुद्ध वर्तनी है। यहाँ पे छिद्रान्वेषी इस तरह लिखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78, कौन सा वाक्य अशुद्ध है? ऑप्शन ए आपका शासन संबंधित कार्य अधिक विख्यातपूर्ण है, ऑप्शन बी आपको भूमि भवन वाहन का अभिनव सुख की प्राप्ति होगी, ऑप्शन सी यह समाचार पूरे देश भर में तुरंत फैल गया, ऑप्शन डी तुम्हें कल कुछ हो जाए तो मैं कहीं का नहीं रहूँगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यह वाक्य शुद्ध वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद हैं? व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद है? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 6। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 3। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80, वैज्ञानिक में कौन सा प्रत्यय है? ए क, बी ईक, सी इक, डी निक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी इक। वैज्ञानिक में इक प्रत्यय है। क्वेश्चन नंबर 81, आधी रात का समय क्या कहलाता है? ए सरवरी, बी विभावरी, सी निशा, डी निशीथ। इसका 81 का राइट आंसर है ऑप्शन डी निशीथ। आधी रात का समय निशीथ कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82, जो रहीम गति दीप की कुल कपुत गति सोई, बारे उजियारो लगे बढ़े अंधेरा होय। उक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन ए अनुप्रास अलंकार, ऑप्शन बी श्लेष अलंकार, ऑप्शन सी यमक अलंकार, ऑप्शन डी उत्प्रेक्षा अलंकार। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी श्लेष अलंकार। उपरोक्त पंक्ति में श्लेष अलंकार है। क्वेश्चन नंबर 83, परमार रासो काव्य कृति के कवि का नाम क्या है? ए नल सिंह, बी जगनीक, सी हेमचंद्र, डी सारंगधर। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी जगनीक। परमार रासों की रचना जगनीक ने की है। क्वेश्चन नंबर 84, हिंदी में स्वच्छंदतावाद का कवि कौन कहा जाता है? ए अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, बी रामनरेश त्रिपाठी, सी श्रीधर पाठक, डी राधा कृष्ण दास। 84 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी श्रीधर पाठक। श्रीधर पाठक स्वच्छंदतावाद का कवि है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85, अतीन्द्रिय शब्द का आशय क्या है? ए इंद्रियों के पहुंच से बाहर, बी इंद्रियों की रख रखाव करने वाला, सी इंद्रियों का स्वामी, डी इंद्रियों के वश में रहने वाला। इसका राइट आंसर है 85 का राइट आंसर है ऑप्शन ए इंद्रियों के पहुंच से बाहर। यह अतीन्द्रिय कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86, अल्मोड़ा का बाजार किसकी रिपोर्टार्ज है? अल्मोड़ा का बाजार किसकी रिपोर्टार्ज है? ए कैलाश नारद की, बी प्रकाश चंद्र गुप्त की, सी निर्मल वर्मा की, डी मणि मधुकर की। 86 का राइट आंसर है ऑप्शन बी प्रकाश चंद्र गुप्त की। अल्मोड़ा का बाजार प्रकाश चंद्र गुप्त की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87, हंस पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है? हंस पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती थी? ए दिल्ली, बी बनारस, सी जयपुर, डी कानपुर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए दिल्ली। हंस पत्रिका का प्रकाशन दिल्ली से हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88 से 89, हमें यह अपठित गद्यांश दिए गए हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर के या फिर वीडियो को पॉज करके इसको अच्छी तरीके से पढ़ ले, उसके बाद से इसके जवाब दें। उपयुक्त शीर्षक का चयन कीजिए। ए साहित्य का आनंद, बी सुंदर और आनंद, सी साहित्य और जीवन, डी जीवन का आनंद। 88 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए साहित्य का आनंद। उपयुक्त अपठित गद्यांश का शीर्षक साहित्य का आनंद है। नेक्स्ट 89, जीवन अगम्य है क्योंकि वह एक ए अनंत है, बी अबोध है, सी परमात्मा की सृष्टि है, डी साहित्य का आधार है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी परमात्मा की सृष्टि है, इसलिए जीवन अगम्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90, साहित्य का आनंद अखंड है क्योंकि वह जीवन पर आधारित है, सुंदर और सत्य पर आधारित है, जीवन के उद्देश्य की पूर्ति करता है या फिर ऐश्वर्य प्राप्ति में सहायक होता है। 90 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सुंदर और सत्य पर आधारित है। साहित्य का आनंद अखंड है क्योंकि वह सुंदर और सत्य पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91, बोलना कौशल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? ए शुद्ध उच्चारण, बी समझकर बोलना, सी आंखों देखा वर्णन करना, डी बोलने की तेज गति। 91 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी समझकर बोलना। बोलने कौशल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है समझकर बोलना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92, पढ़ना कौशल में डैश सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। पढ़ने कौशल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन है? ए अर्थ ग्रहण करना, बी लिपि चिन्हों की जानकारी, सी द्रुत गति से पढ़ना, डी उच्चारण की शुद्धता।
92 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अर्थ ग्रहण करना। पढ़ना कौशल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है कि पढ़े हुए चीज़ों का अर्थ ग्रहण किया जा सके। क्वेश्चन नंबर 93, बहुभाषिक कक्षा में शिक्षक में इतनी योग्यता अवश्य हो कि वह ऑप्शन ए सभी बच्चों को मातृभाषाओं की संरचनाओं को जान सके। ऑप्शन बी पाठ्य पुस्तकों को जल्दी पूरा कर सके। इसका नेक्स्ट ऑप्शन सी विभिन्न भाषाओं को पाठों के विषय वस्तु का शब्दशः अनुवाद कर सके। डी सरल प्रश्न पत्र बनाए। इसका राइट आंसर होगा 93 का राइट आंसर है ऑप्शन ए सभी बच्चों की मातृभाषाओं की संरचनाओं को जान सके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94, बहुभाषिकता क्या है? बहुभाषिकता से क्या से बच्चे की अस्मिता का निर्माण करती है, भाषा की कक्षा में अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न करती है, यह एक अत्यंत जटिल चुनौती है जिसका समाधान संभव नहीं है। ऑप्शन डी है भाषा नीति में बहुत बड़ी बाधा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 94 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए बच्चों की अस्मिता का निर्माण करती है। बहुभाषिकता बच्चों की अस्मिता का निर्माण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95, भाषा में आकलन करते समय आप किसे सबसे कम महत्व देंगे? ए परिचर्चा, बी सृजनात्मक लेखन, सी प्रश्नों के उत्तर लिखना, डी प्रश्नों का निर्माण करना। 95 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी प्रश्नों का निर्माण करना। यह भाषा में आकलन करने समय का सबसे कम महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96, उदंड मार्तंड 30 मई 1826 ईस्वी में प्रकाशित पत्रिका के संपादक कौन हैं? ए जुगल किशोर शुक्ल, सी राजा राम मोहन राय, ऑप्शन सी राजर्षि प्रसाद सितारे हिंद, डी श्याम सुंदर दास। इसका राइट आंसर होगा 96 का राइट आंसर है ऑप्शन ए जुगल किशोर शुक्ल। जुगल किशोर शुक्ल जी ने उदंड मार्तंडेय पत्रिका का प्रकाशन किया कब? 30 मई 1826 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97, 1968 ईस्वी में चिदम्बरा रचना में किस हिंदी साहित्यकार को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ए सुमित्रा नंदन पंत को, बी मार्कंडे को, सी दिनकर को, डी बालकृष्ण भट्ट को। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए सुमित्रा नंदन पंत को 1968 ईस्वी में चिदम्बरा रचना के लिए हिंदी साहित्य की ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98, हिम तरंगिणी रचना पर सन 1955 ईस्वी में किसे साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था? ए माखनलाल चतुर्वेदी, बी सुमित्रा नंदन पंत, सी दिनकर, डी अमृत राय। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए माखनलाल चतुर्वेदी। हिम तरंगिणी रचना पर सन 1955 ईस्वी में माखनलाल चतुर्वेदी को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। क्वेश्चन नंबर 99, मौर्य सम्राटों ने प्राकृतिक भाषा में उत्तीर्ण ब्राह्मी लिपि के शिलालेखों का विकास किस समय हुआ? ऑप्शन ए 322 ईस्वी में, ऑप्शन बी 320 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1854 ईस्वी में, ऑप्शन डी 769 ईस्वी में। 99 का राइट आंसर है ऑप्शन ए 322 ईस्वी में। 322 ईस्वी में मौर्य सम्राट ने प्राकृतिक भाषा में उत्तीर्ण ब्राह्मी लिपि के शिलालेखों का विकास समय माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100, नीला चांद उपन्यास पर सन 1922 ईस्वी में किस साहित्यकार को व्यास सम्मान दिया गया था? ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, ऑप्शन बी डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह, ऑप्शन सी गोविंद सिंह, ऑप्शन डी नामवरण सिंह। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह। डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह नीला चांद उपन्यास के लेखक है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें। आज इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के और पार्ट्स देखने के लिए, प्रैक्टिस सेट देखने के लिए मेरे वीडियो पर बने रहे। इसके नेक्स्ट पार्ट्स हम बहुत जल्दी लेकर के आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।